लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का दिल्ली में गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। सभी छठ व्रतियों ने छठी मैया की पूजा कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली में छठ पर्व की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है। पूर्वांचल समाज कद भी बढ़ा रहा है। दिल्ली में कई जगह पर कई पूर्वांचली संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहांगीरपुरी जी ब्लॉक चंद्रशेखर आजाद चौक के पास अब बिहार एकता छठ पूजा समिति के द्वारा छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था करी गई। छठी मैया के भक्त जनों के लिए पूजा करने के लिए विशेष घाट बनाया गया। समिति के सभी पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय पार्षद, भाजपा जिला पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के कई जाने माने लोगों का समारोह में शिरकत करी और समिति द्वारा यहां आए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना को भी समिति द्वारा सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि इस बार समिति द्वारा छठ पूजा समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के संवाददाता की इस रिपोर्ट में। समिति के पदाधिकारी अविनाश सिंह और मनोज शाह से जब बात करी तो उन्होंने क्या कहा। क्या खास रहा? देखिए, यूपी बिहार एकता छठ पूजा समिति के तत्वाधान में ये छठा छठ पूजा का महोत्सव है। और जब आप सुनते होंगे कि छठ की पूजा करने के लिए लोग झील पे जाते थे या यमुना नदी में जाते थे, और यमुना में संख्या आप देखते होंगे टीवी का एक न्यूज बनता था। लेकिन अब क्या हो गया कि कोरोना काल के बाद या कोरोना काल से पहले भी हम लोगों ने ये सोचा कि जब दिल्ली में की एक ऐसी सरकार है जो कि निकम्मी सरकार है, यमुना में नहाने वाले व्रतियों और डुबकी लगाने वाले व्रतियों को बाद में उन्हें भी किसी प्रकार के एनर्जी का जो है वो एलर्जी का सामना करना पड़ता है। इससे प्रेरित होकर के कि क्यों नहीं एक साफ पानी में अपने घर के आसपास और उस समय छठ पूजा किया जाए। इसी क्रम में ये सोच जो है पैदा हुई और 2019 में सबसे पहले छठ पूजा का आयोजन आदर्श नगर के क्षेत्र में किया गया। उसके बाद समाज का विस्तार होता है, समाज बढ़ते रहता है। आज आदर्श नगर विधानसभा में 4 भव्य छठ पूजा का आयोजन होता है। लोग निश्चिंत रहते हैं, उन्हें अच्छी प्रकार से इन्हें सभी सदस्य जो सदस्य हैं हमारे छठ पूजा समितियों का, वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और सदस्य ही नहीं, बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं और जिसके कारण हम एक अच्छे छठ घाट का निर्माण करके, कच्ची छठ घाट है लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि घाट पक्की भी होगी और भव्य पूजा का आयोजन करते हैं। इसी क्रम में आज जो है यहाँ पर छठवां पूजा संपन्न हो रहा है। कल सुबह में संपन्न होगा। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि उनके दीर्घायु हो, सबके घरों में विकास हो, सूर्य भगवान जो है सभी पर प्रसन्न रहे। नमस्कार, मैं टोटल न्यूज़ के माध्यम से आज ये छठी मैया का पूजा जो छठ पूजा हो रहा है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को और हमारे क्षेत्र के सभी नागरिकों को और यूपी बिहार एकता छठ पूजा समिति के सभी सदस्यों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर, इसका जो है कि जानना चाहिए विशेषता क्या है ये छठ पूजा जो है ये सूर्य देव की पूजा की जाती है। हमारे ये एक तरह से पारंपरिक त्योहार है। ये हम लोग इसको आस्था, स्वच्छता और समृद्धि के लिए मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा, पूर्वांचल के लोग चाहे देश के किसी कोने में रहें, विदेश में रहें, लेकिन इस छठ पर्व को नहीं भूलते, क्योंकि ये हमारा आस्था लोक पर्व है और हम लोग इसे बहुत ढंग से मनाते हैं। क्योंकि इसमें व्रती जो है वो कम से कम 36 घंटे तक भूखे रहती हैं। वैसे ये 72 घंटे का त्यौहार है और हमारा काफ़ी हम लोगों का आस्था है। हमारे बच्चों से लेके बड़ों से लेके बुजुर्ग तक इस त्यौहार को मनाते हैं। अच्छी बात है कि ये छठ घाट चल रहा है, हालांकि बगल में भी है। कुछ ऐसा जानने में है कि इसमें कुछ राजनीति हुई है, इसके बारे में कुछ? देखिए, राजनीति तो होता है। जब भी कभी पुराने जमाने में आपको पता है यज्ञ होता था तो कुछ ऐसे राक्षसों को, कुछ ऐसे वंशों का मतलब वो होता था जो रोकना चाहते हैं, जो उसको ढंग से चाहते हैं कि ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी श्री अविनाश जी सिंह के द्वारा जो ये छठ घाट का जो नया स्थान मिला है, ये इनके बहुत अथक प्रयास से हुआ। इन्होंने बहुत मेहनत करी है और हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए। चाहे हमें जो सुविधा मिले ना मिले या जिस तरह से हो, हम लोग अपने तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं कि इस छठ घाट को काफ़ी अच्छा रखें और इस पूजा को लोगों के लिए हजारों की संख्या में लोग आए और पूजा किया। और कल सुबह भी आपको जब उगते हुए सूर्य की अर्घ दिया जाएगा तब भी देखिएगा आप हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि छठ व्रतियों के लिए पहले आदर्श नगर में घाट बनाया गया था। यहां से चंद कदमों की दूरी पर अब दूसरा घाट जहांगीरपुरी जी में बनाया गया है। बताया जाता है कि गत वर्ष यहां पर घाट को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, परंतु इस बार यहां सब शांति से भक्तजनों ने छठी मैया की पूजा अर्चना कर सूर्य को अर्घ्य दिया।
टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।